क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विभाजन के एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल का शेषफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन फर्स्ट, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। यहाँ पहला पद एक्स क्यूब है और यहाँ पहला पद एक्स स्क्वायर है। पहले पद में पहले पद से भाग दिया जाए। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या बचा एक्स, यहाँ लिखेंगे एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा एक्स क्यूब और एक्स का माइनस 2 में गुणा माइनस 2x। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। एक्स क्यूब साइलेंट माइनस 3x स्क्वायर और 5 और 2 7x ऋण 3। यहाँ पहला पद माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ पहला पद एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर साइलेंट माइनस 3। यहाँ लिख दीजिए माइनस 3 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3 का माइनस 2 में माइनस का माइनस पूरा प्लस 3 गुना 6। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 7x और 6 निगेटिव, 3 निगेटिव, कितने निगेटिव, 9 निगेटिव। भागफल कितना रहा है, x माइनस 3 और शेषफल कितना रहा है 7x माइनस 9। एक बार सुनिए क्वेश्चन का, विभाजन के एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल का शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 दिया है और जी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हमने पी एक्स में जी एक्स से भाग दिया। भाग देने का तरीका क्या है, यहाँ पहला पद एक्स क्यूब और यहाँ पहला पद एक्स स्क्वायर। पहले पद में पहले पद से भाग दीजिए, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग दिया एक्स, यहाँ लिखिए एक्स का इन दोनों पदों में गुणा करा के यहाँ लिखा एक्स क्यूब साइलेंट माइनस 3x स्क्वायर और 5 2 7x और 3। पुनः यहाँ पहला पद माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ पहला पद एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर साइलेंट माइनस 3 माइनस 3 का दोनों पदों में गुणा, माइनस 3 का एक्स स्क्वायर में गुणा करा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3 का माइनस 2 में माइनस का माइनस गुणा प्लस 3 और गुणा 6। 3x स्क्वायर साइलेंट हो गया, 7x यहाँ और 6 निगेटिव, 3 निगेटिव, 9 निगेटिव। तो हमने क्या देखा, भागफल आ रहा है x माइनस 3 और शेषफल आ रहा है 7x माइनस 9। इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड स्वयं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके बताइए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। सॉल्यूशन फर्स्ट, टी स्क्वायर माइनस 3 2t टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 19 माइनस 12। दूसरे बहुपद में पहले बहुपद से भाग दिया है। पहला पद 2t टू पावर 4 और यहाँ पहला पद t स्क्वायर, भाग देने पर 2t स्क्वायर। यहाँ लिखिए 2t स्क्वायर का दोनों में गुणा 2t टू पावर 4 और 2 तिहाई 6, कितने होते हैं ऋण 6t स्क्वायर। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। साइलेंट हो गया 3t क्यूब और 6 में से 2 जाते हैं 4t स्क्वायर ऋण 90। पहला पद 3t क्यूब और यहाँ पहला पद t स्क्वायर, क्या मिला 3t, क्या लिखेंगे प्लस 3t का इन दोनों में हुआ 3t का t स्क्वायर में 3t क्यूब
3 का -3 में माइनस का प्लस होगा, -3 जाई 9, 9 की घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 3 साइलेंट और 99 की साइलेंट। क्या बचा यहाँ 40 स्क्वायर और यहाँ ऋण 12 पुनः पहला पद 40 स्क्वायर और यहाँ पहला पद 30 स्क्वायर साइलेंट हो गया। और यहाँ क्या लिखेंगे +4 40 स्क्वायर और 4 तिहाई 12 घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, साइलेंट हो गया और 12 साइलेंट हो गया 0। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कहा प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके बताइए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ हमने दूसरे बहुपद में पहले बहुपद से भाग किया और देखा कि यहाँ शेषफल क्या रहा है, शून्य आ रहा है। तो यदि शेषफल शून्य आ जाए तब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा और नहीं आता है तो नहीं होगा। तो यहाँ रिजल्ट क्या निकला, यहाँ शेषफल शून्य है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पश्चात यदि शेषफल शून्य आता है तब लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है और यदि शेषफल शून्य नहीं आता है तब लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और -√5/3 है। सॉल्यूशन माना px = 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। एक बहुपद दिया 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। इस बहुपद को हमने मान लिया px। 4 घात का बहुपद है तो इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। 2 शून्यक हमको पता है, 2 शून्यक हमको ज्ञात करने हैं। px के 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 इसलिए px का एक गुणनखंड x - √5/3 into x plus √5/3 is equal to x square minus 5/3 होगा। ध्यान दीजिएगा px के 2 शून्य कितने हैं तो इसका मतलब होता है px का एक गुणनखंड x minus √5/3 यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ हमने निगेटिव लिखा इनटू x plus √5/3 यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव और इन दोनों का गुणा कराएंगे a plus b into a minus b, a square minus b square, पहले का वर्ग x square और माइनस दूसरे का वर्ग 5/3 होगा। तो px का एक फैक्टर हमको पता चला x square minus 5/3। अब x square minus 5/3 से 3x⁴ plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5 में भाग दिया जाए। भाग देने का तरीका आप लोग जानते हैं। पहला पद क्या है 3x⁴
3x टू द पावर 4 और यहाँ पहला पद x स्क्वायर, कितना बचा 3x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का x स्क्वायर गुणा कराएंगे 3x टू द पावर 4 और 3x स्क्वायर का -5/3 में 3 से 3 साइलेंट -5x स्क्वायर, -5x स्क्वायर, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, 6x क्यूब और 5 में से 2 जाता है 3x द्विघात ऋण 10x, पुनः यहाँ पहला पद 6x क्यूब और यहाँ पहला पद x स्क्वायर, क्या बचता है 6x, यहाँ लिखेंगे प्लस 6x, 6x का x स्क्वायर गुणा कराओ 6x क्यूब और 6x का -5/3, 3 गुना 6 और 5 गुना 10 कितने होते हैं ऋण 10x, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, साइलेंट हो गया, ये भी साइलेंट हो गया, 3x स्क्वायर और यहाँ क्या बचा -5, पुनः यहाँ पहला पद 3x स्क्वायर है और यहाँ पहला पद x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर का x स्क्वायर 3, यहाँ लिखेंगे हम प्लस 3 का 3x स्क्वायर में गुणा कराएं 3x स्क्वायर और 3 का -5/3 में गुणा कराएं -5/5, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये साइलेंट हो गया, ये साइलेंट हो गया, शेष पर 0। यहाँ हमने देखा कि 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग दिया गया, तो भागफल आता है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और शेषफल कितना आता है 0। और भागफल का हम गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे भागफल का, अब भागफल का गुणनखंड करने पर भागफल का गुणनखंड किया जाए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 कॉमन हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 3 और ये x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक के लिए x प्लस 1 होल स्क्वायर का मान शून्य होना चाहिए या x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर -1। ध्यान दीजिएगा, एक बहुपद दिया था 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसके दो शून्य √5/3 और -√5/3 है, हमें दो शून्य को और पता करना था, वो दो शून्य क्या होंगे -1 और -1 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 हो तो gx ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, gx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क qx is equal to x minus 2 rx is equal to minus 2x plus 4। बहुपद px दिया है, भागफल qx दिया है, शेषफल rx दिया है और भाजक gx हमसे पूछ रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म
से क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स और पी एक्स माइनस आर एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स। इसलिए जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स। सारा वैल्यू कीजिए, जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स का मान एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 आर एक्स माइनस 2x माइनस 4 घटाने का चिन्ह बदल जाएंगे तो प्लस 2x माइनस 4 अपॉन क्यू एक्स माइनस 2। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x और x 3x और माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब आप लोग भाग देकर देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में कितने से भाग दिया जाए, x माइनस 2। एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का माइनस 2 में गुणा माइनस 2 एक्स स्क्वायर। घटाने को चिन्ह बदल जाते हैं, साइलेंट हो गया और 3x स्क्वायर निगेटिव 2x स्क्वायर पॉजिटिव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, माइनस एक्स स्क्वायर में x से भाग दिया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस में गुणा प्लस 2x। घटाने का चिन्ह बदल जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव साइलेंट हो गया और 3 में से 2 जाता है x माइनस 2, यहाँ x माइनस 2 यहाँ x माइनस 2 कितने बार में प्लस 1 x माइनस 2 हट गया, शेषफल 0। तो हमने देखा कि भागफल कितना रहा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ लिखेंगे जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक बार और सुनिए, एक बहुपद दिया था, कहा कि उस बहुपद में जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः एक्स माइनस 2 और माइनस 2 एक्स प्लस 4 हो तो जी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। पी एक्स दिया है, क्यू एक्स दिया है, आर एक्स दिया है, जी एक्स हमसे पूछ रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। सारा वैल्यू हमने पुट किया, जी एक्स का मान इतना बटा इतना आया, इतने में इतने से भाग दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जी एक्स का मान आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन के एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा पहला घात पी एक्स घात क्यू एक्स के बराबर हो, दूसरा घात क्यू एक्स घात आर एक्स के बराबर हो और तीसरा घात आर एक्स शून्य हो। सॉल्यूशन माना कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, पी एक्स हमने माना 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 और जी एक्स हमने माना 5। यहाँ पी एक्स में जी एक्स से भाग दिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 में 5 से भाग दिया
कितने होते हैं x स्क्वायर 5x स्क्वायर, घटाने को चिन्ह बदल जाते हैं, साइलेंट हो गया -10x, यहाँ -10x तो यहाँ -5 गुना 10 ऋण 10x, घटाने को चिन्ह बदल गया, कट गया 5 और 5 एकम 5, घटाने को चिन्ह बदल गया, शेषफल 0। तो यहाँ हमने px को माना 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, कितने घात का है 2 घात का है, और यहाँ जो भागफल आया वो भी कितने घात का है 2 घात का है, और हमारा क्वेश्चन था px का जितना घात होगा उतना ही घात qx का होगा। अब qx कितना निकला x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और rx कितना निकला 0। ध्यान दीजिए प्रश्न का बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, और साथ में जो बहुपद px है उसका घात भागफल qx के घात के बराबर हो। तो हम ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण दे सकते हैं। उसी में से एक उदाहरण हमने दिया px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा यहाँ px कितने घात का है 2 घात का है, और gx को हमने माना 5। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से px में gx से भाग देने पर भागफल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भागफल भी कितने घात का है 2 घात का है, qx कितने घात का 2 घात का, और रिमाइंडर कितना रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जितना घात px का है कितने घात का है 2 घात, उतना ही घात qx का है, qx कितने घात का है 2 घात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, माना px इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, gx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से x स्क्वायर माइनस 1, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भाग दिया गया x क्यूब और x का -1 में गुणा -x, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर और 1 एकम 1, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं 2x और 1 1 2। ध्यान दीजिएगा हमने माना px इक्वल टू x प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, आप कुछ भी मान सकते हैं, और gx हमने माना x स्क्वायर माइनस 1। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से px में gx से भाग दिया गया तो भागफल x प्लस 1 आया, और शेषफल कितना आया 2x प्लस 2। तो यहाँ अब qx हमें कितना मिला x प्लस 1, और rx कितना मिला 2x प्लस 2। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कहा था बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण देना चाहिए जो विभाजन के एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, और जो qx का घात हो वही घात rx का हो। देखिए qx कितने घात का है 1 घात का है, और rx भी कितने घात का है 1 घात का है। इसका मतलब px, gx, qx और rx विभाजन के एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं, और साथ में qx के घात rx के घात को भी संतुष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, माना px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, gx इक्वल टू 5। यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथ्म से 5x² माइनस 10x प्लस 9 में 5 से भाग x² 5x², घटाने पर चिन्ह बदल गया, कर दिया माइनस 10x माइनस 2x माइनस 10x, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं 0, और यहाँ आया प्लस 9, 5 एकम 5, घटाने पर चिन्ह बदल गया 5, 9 में से 5 आते हैं 4। तो यहाँ अब QX कितना निकला, x² माइनस 2x प्लस 1, और RX कितना निकला, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कहा था बहुपदों PX, GX, QX और RX के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो, अर्थात जो शेषफल है उसका घात शून्य होना चाहिए। ऐसा कुछ भी हम उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि शेषफल का घात शून्य होना चाहिए। और यहाँ RX बराबर 4 है, 4 को हम 4x⁴ भी लिख सकते हैं। यहाँ शेषफल का घात कितना है, 0 है। तो एक बार और आप लोगों को हम बता दें, बहुपदों PX, GX, QX और RX के जो हमने उदाहरण दिए उसके अलावा आप लोगों ने भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पहले क्वेश्चन में PX का घात QX के घात के बराबर होना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन में QX का घात RX के घात के बराबर होना चाहिए, और तीसरे क्वेश्चन में RX का घात 0 होना चाहिए। अब इतना आप लोग देखिए, सुनिए और समझिए।